इस्लामिक ए टू जेड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। प्यारे साथियों, आपको बता दें, गौतम अडानी अभी तक अपनी आधी से ज़्यादा कंपनी गंवाने के बाद 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान उठा चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है, उनका व्यापार साम्राज्य घटता जा रहा है। मगर क्या आपको पता है, यह धक्का केवल अकेले अडानी कंपनी को नहीं लग रहा है। अडानी कंपनी तो एक निवेश तौर पर एक मोहरा है। अडानी में निवेश करने वाले भारतीय जीवन बीमा LIC भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अडानी समूह पर छाए संकट के बादल मंडराते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते की शुरुआत में अडानी कंपनियों का कुल मूल्य 220 अरब डॉलर था, लेकिन अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से लगभग आधा हो गया है। अडानी समूह ने रिपोर्ट में लगाए सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने बेबुनियाद बताया है, फिर भी वो निवेशकों की चिंता को दूर करने में नाकाम रह चुके हैं। आज जब अडानी समूह की कंपनियों का बाजार भाव हर दिन गिरता जा रहा है, तो बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने वालों का समूह भी इस वक्त इम्तिहान की घड़ियों से गुजर रहा है। प्यारे साथियों, आपको बता दें, वाशिंगटन ने अपनी रिपोर्ट में अडानी के बचाव में सामने आए अरबपतियों की खबर पर लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब अरबपतियों का भाईचारा दिख रहा है। जब तक मुश्किलों में फंसता है, तब एक दूसरे अरबपति उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। वाशिंगटन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अबू धाबी की कंपनी ने अडानी को 40 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है निवेश करने का। लेकिन ये कंपनी पहले भी अडानी को निवेश करती रही, लेकिन इस बार आखिरी घड़ी में भारत के अरबपति भी अडानी की मदद के लिए आगे खड़े हैं। इसमें स्टील कंपनी के JSW के मालिक सज्जन जिंदर, एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल जैसे शामिल हैं लोग। लेकिन कहा गया है कि असल संदेश आ रहा है, अडानी के बचाव में अरबपति इस वक्त एक दूसरे की नाव डूबने से बचा रहे हैं, ताकि इनकी नाव पानी के ऊपर हमेशा की तरह इसी तरह तैरती रहे जिस तरह पहले से तैरती आ रही है। किसी कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट का मतलब होता है उस कंपनी में निवेशकों का भरोसा उड़ जाना। लेकिन शेयरों की कीमत में गिरावट कब किस कंपनी के कारोबार को प्रभावित कर देती है, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा तब होता है जब कंपनी की नकद आमदनी कम हो जाती है, जो कर्ज चुकाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और जब उसे अपने विस्तार करने के लिए पूंजी को जुटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कंपनी और ख़ास तौर से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए नई परियोजनाएं बनाना या फिर और पैसे जुटाने के लिए कर्ज लेना आम बात है। कर्ज लेना अडानी समूह की प्रमुख पुरानी रणनीति रही है और इससे उन्हें अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ाने में भी मदद मिली है। लेकिन कारोबार को तेज़ी से विस्तार के चक्कर में अडानी समूह पर लगातार 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। पिछले 3 वर्षों के दौरान अडानी समूह का कर्ज बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुका है, क्योंकि अडानी ने अपने कारोबार को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने के लिए 5 जैसे कारोबार में कदम रख लिया। परेशानी की बात यह है कि कंपनी के मुनाफे और राजस्व की तुलना में कर्ज बढ़ने की रफ्तार काफ़ी और तेज़ हो गई। इससे कंपनी को काफ़ी दिवालिया होना पड़ा।